भाइयों नमस्कार। 3 जून 2020 भारत के किसानों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए एक काला दिन घोषित हो चुका है। साथियों, 3 जून को मोदी सरकार के मंत्रिमंडल ने 2 अध्यादेश पारित किए। इन अध्यादेशों में पहला अध्यादेश है मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा करारों पर किसानों के संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए अध्यादेश 2020 के नाम से। इसमें हिंदुस्तान के किसानों की जितनी भी फसलें हैं, इन फसलों की जो खरीद फरोख्त अब तक मंडियों में, जो राज्यों में स्थापित मंडियां इनमें होती थी, अब इनके मंडियों के दायरे से इन फसलों को मुक्त बाहर कर दिया है। और ये कहा गया है कि किसान अब अपनी फसलों को कहीं भी बेच सकता है, किसी राज्य में जाकर बेच सकता है, बाहर विदेश में जाकर बेच सकता है, ये बताया गया है। आप जानते हैं कि हमारे देश में पहले कृषि जिंसों की खरीद फरोख्त में बड़ी कंपनियां और थोक व्यापारी बड़े पैमाने पर सक्रिय थे। वो किसानों की फसल आते ही उसको लूट लेते थे, सस्ते में अपने भंडारों में भर लेते थे। किसान लूट पिट जाता था सस्ते में, उधर फिर उपभोक्ता को लूटा जाता था। इस पर रोक लगाने के लिए उस समय जब हरित क्रांति के दौर आया, उसमें निजी मंडियों और निजी ठेकेदारी इनको खत्म करके, यानी अनाज की खरीद फरोख्त में थोक व्यापारियों और निजी कंपनियों को बाहर कर दिया और उसकी जगह राज्य स्तर पर मंडियों के गठन किए गए और ये तय कर दिया गया कि किसान यहाँ मंडी स्थल पर आएगा, सरकारी प्रतिनिधि वहाँ रहेगा, उसके सामने बोली लगेगी, तब वो अपनी फसल बेच पाएगा। इसके अलावा कोई भी किसानों की फसलों की खरीद फरोख्त करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये कानून बनाए गए। इसका बहुत बड़ा फायदा किसानों को मिला, लुटने से बचे। हालांकि बहुत खामियां इसमें थी, बहुत भ्रष्टाचार भी था, लेकिन वो जो पहले जैसे हालात थे, वो हालात किसानों के उनसे थोड़े बेहतर हुए। अभी इसको पूरी तरीके से इन मंडी कानूनों को धता बताकर केंद्र सरकार ने और फसलों की खरीद फरोख्त के लिए एक केंद्रीय कानून बनाने का फैसला कर लिया है। हालांकि आप जानते हैं ये कृषि राज्य का विषय है। संविधान की सूची में ये राज्य सूची में आता है। केंद्र सरकार इस पर कानून नहीं बना सकती, लेकिन अब संविधान को दरकिनार करके और ये कानून बना लिया गया। और इतना ही नहीं, इतनी हड़बड़ी में है केंद्र सरकार, मोदी की सरकार, कि अध्यादेश जारी करके इस कानून को बनाने की बात कही। दूसरी बात यह है, मजेदार बात क्या है, 1 जून 2020 को केंद्र सरकार खरीफ की फसलों के समर्थन मूल्य की बढ़ाकर घोषणा करती है और 3 जून को इस समर्थन मूल्य की जो बढ़ाई हुई घोषणा उसको बेकार बना देती है, व्यर्थ बना देती है। चूंकि उसमें ये तय कर लिया गया कि अब कृषि जिंसों की मूल्य निर्धारण में सरकार की तरफ से किसी किस्म का हस्तक्षेप नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि जो 3 तरह के कवच हिंदुस्तान के किसानों, कृषि जिंस के व्यापारियों और उपभोक्ताओं को बचाने के लिए, बड़ी मगरमच्छ कंपनियों से, व्यापारियों से बचाने के लिए जो 3 तरह का कवच था,
इन अध्यादेश के जरिए उसको खत्म किया गया है। पहला, अब किसान से डायरेक्ट सीधा खरीद करेंगी ये कंपनियां। इन मंडी कानूनों का कोई अर्थ नहीं रह गया है। तो आप जानते हैं इसका असर क्या होगा। कुछ दिनों के बाद वही पहले जैसे हालात होंगे, कंपनियां वही माहौल पैदा कर देंगी, मनमाने रेट पर फिर खरीदेंगी, किसानों से फसलों को लूटेंगी। दूसरा, ये जो बीच का बिचौलिया जिसे बोल के खत्म करने की बात की गई है, ये कृषि जिंसों का जो आड़ती, जो छोटा व्यापारी है, इसको पूरी तरीके से नेस्त नाबूद कर देने का ये फैसला है। तीसरा, उपभोक्ता के लिए मनमाने रेट पर वो अपना फसल बेचेंगी, जो अनाज होगा, दूसरी चीजें होंगी, उसको कंपनियां मनमाने रेट पर बेचेंगी। ये एक ऐसा हमला है जिससे किसान भी, व्यापारी भी और उपभोक्ता के रूप में समूची जनता आ जाती है, सब तबाह होंगे और एक भयंकर त्रासदी से गुजरना पड़ेगा। दूसरा, 1955 के हमारे जो आवश्यक वस्तु कानून था, उसमें संशोधन की बात की गई है। आप जानते हैं, वही व्यापारी, वही निजी कंपनियां जो किसानों से सस्ते में खरीदती थी, मंडी कानूनों को बनने से पहले, हरित क्रांति से पहले, वो मनमाने रेट पर उनसे खरीदती थी और मनमाने रेट पर उपभोक्ताओं को बेचती थी। ये तो एक बात थी। लेकिन वो अपने भंडार में भरकर अचानक पूरे देश में अकाल की स्थिति पैदा कर देते थे। जानबूझकर भंडारण, अपार भंडार कर लिया और अभाव पैदा कर दिया उस वस्तु का। इस तरीके से सरकार ने 1955 में कानून बनाया, उसमें इन पर अंकुश लगा दिया गया कि कोई भंडारण की सीमा निर्धारित करेगी सरकार। आवश्यक वस्तु की खरीद फरोख्त की अब स्वतंत्र नहीं छोड़ी गई, कंपनियों के अधिकार से बाहर कर दिया गया। सरकार तय करेगी कितनी भंडारण सीमा होगी उसकी, कोई निर्यात आयात के लिए रहेगी कि नहीं रहेगी। वो सरकार के नियंत्रण में एक कानून बना जो सरकार ने उन पर नियंत्रण किया इसके जरिए। साथियों, अब उस कानून में भी मोदी सरकार ने संशोधन कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि जो जमाखोर, जो इंसानों का खून पीने वाले लोग हैं, वो फिर मुक्त हो गए। और अब आज स्थितियां बदल चुकी हैं। अब पहले जैसे खाली जमाखोर नहीं होंगे, अब वो इस क्षेत्र में बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं। पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कृषि जिंसों का व्यापार करने वाली कंपनियां हैं, जो यहाँ की फसल को जहां महंगे में बेचते हैं वहां ले जाकर बेचेंगे और यहाँ उस वस्तु का अभाव पैदा कर देंगे। और यहाँ की जनता को, जैसे अनाज है, अनाज को भी मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो वहां बेचेंगे अनाज को जाके जहां ज्यादा मुनाफा मिलेगा। इस तरीके से उनके लिए ये फिर से छूट दे दी, जो एक बहुत भयंकर स्थिति पैदा करेगी। हमारी आने वाली पीढ़ियों के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। और आप जानते हैं साथी, आज दुनिया में ये जो कंपनियां हैं, जिन देशों में उन्होंने ये खेती में अपनी घुसपैठ को बढ़ाया है, वहाँ की सरकारों को दबाव में लेकर, वो देश तबाह हुए हैं। अफ्रीका के देश, इथियोपिया, सूडान जैसे जो देश हैं, यहाँ अकेले इथियोपिया में 800 कंपनियां काम कर रही हैं, कृषि कंपनियां जो कृषि जिंसों में जा चुकी हैं। वहाँ से अनाज को लेकर दूसरे देशों में बेचती हैं और बहुत बड़ी गरीब जनता को इन देशों की को कंकालों के रूप में बदल दिया है। भारत के सामने भी ये संकट आकर खड़ा हो गया है। पूरी तरीके से मंडी कानूनों को धता बता दी गई है, केंद्रीय कानून बना लिया गया है, कंपनियों के पक्ष में कानून है। ऑनलाइन खरीद फरोख्त को पहले ही 100% FDI की छूट मोदी सरकार दे चुकी है। इसलिए ये एक काला दिन है हिंदुस्तान के किसान के लिए, व्यापारी के लिए और उपभोक्ता के लिए। साथियों, 12 मई को
मोदी जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए एक नया शिगुफा छोड़ा था, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का शिगुफा। लेकिन इसी के जरिए आत्मनिर्भरता पर सबसे बड़ी चोट की गई है, उसकी बुनियाद पर चोट की गई है। 3 जून को एक तरीके से आत्मनिर्भर जो हमारी खेती थी उसमें प्रतिक्रांति पर मोहर लगा दी है मोदी मंत्रिमंडल ने। आप जानते हैं साथियों, हरित क्रांति के दौर में आजादी के बाद 20 साल तक जो हमारे देश में कुछ भी पैदा नहीं हुआ था, उसके लिए कुछ कानून बनाए गए थे। जैसे हमारे यहां कृषि में सब्सिडी को जारी किया गया हरित क्रांति के समय, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, सस्ते कर्जे उपलब्ध कराए गए, फसलों की सरकारी खरीद शुरू की गई ताकि किसान को कम से कम नीचे वाला सही, इससे नीचे रेट ना गिरे, वो मिल जाए। खेती में निवेश को बढ़ाया गया, बड़े बड़े शोध संस्थान और तमाम कृषि विस्तार कार्यक्रम चलाए गए और जैसे मैंने बताया बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और सस्ते बैंक ऋण किसानों को उपलब्ध कराए गए। पेटेंट कानून को बदलकर बीज, दवा और ये कीटनाशक वगैरह, पशुओं की नस्ल, इन सब को पेटेंट कानून से बाहर कर दिया गया और वस्तु के पेटेंट पर रोक लगा दी गई। इस सब का नतीजा ये निकला कि ये भूखा मरता हुआ देश अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो गया, अनाज के भंडार भरकर खड़े कर दिए। आज मोदी सरकार ने इस आत्मनिर्भरता पर बहुत बड़ी चोट कर दी है। आज इसको खत्म करने के लिए उसने मंडी कानूनों को खत्म कर दिया, एक तरीके से उसने आवश्यक वस्तु कानून को खत्म कर दिया है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश में जो किसान है, व्यापारी है और उपभोक्ता है, वो तालियां बजा रहा है। किसान संगठन के नेता ये जो अध्यादेश जारी हुए हैं इन पर नाच रहे हैं, इन पर खुशी मना रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उनको कोई जानकारी नहीं है इस संबंध में कि ये किस तरीके के कानून बनाए जा रहे हैं। हमारी आत्मनिर्भरता पर सबसे बड़ी चोट है। आज जानते हैं, आज कोरोना के दौर में अगर ये अनाज के भंडार हमारे भरे हुए नहीं होते तो कोई आज तस्वीर दूसरी होती। गरीबों को इस समय अनाज खिलाने के लिए जो सरकार बांट रही है, ये इसी व्यवस्था के तहत बांट रही है। और जो 3 तरह का कवच इस आधार को मजबूत करने के लिए दिया हुआ था, वो था ये व्यापार से इन कंपनियों को अलग करना, आवश्यक वस्तु कानून का बनाया जाना, तीसरा सरकारी खरीद फरोख्त की शुरुआत, फसलों की जो सरकारी खरीद करना, ये इतना बड़ा आत्मनिर्भर आधार था कि किस अंतर्राष्ट्रीय मंडी में फसलों के दाम कितने भी नीचे गिर जाएं, लेकिन हम अपने किसान को उजड़ने नहीं देंगे, हम ये रेट उसको उपलब्ध कराएंगे। दूसरी बात, एफसीआई का गठन किया गया और एफसीआई का गठन करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए उपभोक्ता को, गरीब उपभोक्ताओं को खासतौर से सस्ते में अनाज उपलब्ध कराने की गारंटी की गई। इससे बड़ा आत्मनिर्भर आधार कोई
हो नहीं सकता। आज मोदी सरकार ने इस आत्मनिर्भर आधार पर भी हमला बोल दिया है। वो पहले से ही सरकार में आने के बाद 2014 में ही शांता कुमार कमेटी का गठन कर चुके थे, जो इस सरकारी खरीद फरोख्त FCI वगैरह पर अपनी रिपोर्ट जिसको देना था उसकी रिपोर्ट आ चुकी है और उसको ख़त्म किए जाने का उसने सिफारिश की है और मोदी सरकार उन कदमों पर चल चुकी है। यानी कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मंडी के जो बड़े लुटेरे हैं, जो पूरे तरीके से काबिज हैं, 8-10 कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, उनके लिए भारत के बाजार को पूरी तरीके से खोल दिया गया है। खास तौर से कृषि जिंसों का बाजार ये उन्होंने कर दिया है। इसका मतलब होगा भारत में पूरी तरीके से तबाही का मचना। चूंकि ये खेती ही हमारा वो आधार है जिसने उद्योगों के लिए कच्चे माल की गारंटी की, यही नहीं किया, यही हमारा वो आधार था जिसने कैश क्रॉप में बड़ी भारी तरक्की की, यही हमारा वो आधार था जिसने किसानों की परचेजिंग पावर को बढ़ाया और अर्थव्यवस्था में थोड़ी जो जान, जिसको कहते हैं जान, फूंकी। आज मोदी जी और उनका मंत्रिमंडल इस समूचे कृषि के आत्मनिर्भर आधार पर हमला बोल चुके हैं, इसको खत्म करने का फैसला ले चुके हैं। साथियों, ये तमाम करोड़ों किसानों और मजदूरों के लिए जिंदगी मौत का सवाल है। और ध्यान रहे, ये किसानों पर हमला ऐसे समय में किया गया है जब कोरोना से सारा देश पीड़ित है, कोरोना बढ़ता जा रहा है, मौत बढ़ती जा रही है कोरोना से, और करोड़ों करोड़ों मजदूर, नौकरियां जिसकी खत्म हो चुकी हैं और वो खेती पर आकर निर्भर हो गया है। ये हमला ऐसे में किया जा रहा है। आज 5 तारीख है, 4 तारीख को ही CII के जो चेयरमैन बन गए नए, उदय कोटक, उन्होंने सरकार को 10 सुझाव दिए हैं और ये 10 सुझाव हैं मजदूरों का कारखानों से, शहरों से पलायन देहात की तरफ करना। वो कह रहे हैं कि कोई बुरी बात नहीं है, अब हमें अपनी अर्थव्यवस्था के आधार को देहात की तरफ मोड़ना चाहिए और उसके लिए उन्होंने 10 सुझाव दिए हैं। और साथ ही ये 10 सुझाव हैं समूची खेती पर कब्जा करना, समूह कृषि जिंसों पर व्यापार पर कब्जा करना और तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ढांचा है खेती का, उस पर कब्जा करना। और इसी के लिए जो अभी 20 लाख करोड़ की घोषणा मोदी जी ने की थी, जिसके बारे में हम पहले आपसे जिक्र कर चुके हैं, उसमें इसीलिए फौरन किसानों को कोई फौरी मदद नहीं दी गई। जिस तरीके से मजदूरों को नहीं दी गई, उसी तरीके से किसानों को कोई फौरी मदद नहीं दी गई। सिर्फ 30,000 करोड़ का एक कर्जा दिया गया जो सहकारी बैंकों के जरिए, नाबार्ड के जरिए बांटा जाएगा। बाकी कोई नगद भुगतान या कोई कर्ज में रियायत या कर्ज माफ करना जैसी कोई रियायत नहीं दी गई। और 1 लाख करोड़ का बजट घोषित किया है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। अब ये कंपनियां उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर काबू रखें, क्योंकि सरकार ने सारे अपने हाथ खींच लिए हैं। खेती में निवेश से, खेती के तमाम ढांचे के निर्माण से, वो कंपनियां PPP के जरिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए ये ढांचागत विकास होगा। यानी सरकारी खजाने के इस्तेमाल कंपनियों की लूट मार का आधार ढांचा बनाने के लिए होगा। और आप जानते हैं, अब तक मोदी सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसमें खेती के लिए जो बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, 4,
जमीन, दूसरा सिंचाई के साधन, तीसरा बीज, चौथा कृषि जिंसों का बाजार। मोदी सरकार के सारे कानूनों को उठाकर देखिए तो ये इन सारे क्षेत्रों में कंपनियों की घुसपैठ के लिए रास्ता खोलते रहे। वॉलमार्ट जैसी कंपनियों को कृषि खुदरा बाजार में लाने का मतलब कृषि जिंसों के व्यापार को खोलने को। सबसे ज्यादा खुदरा जिंसें कृषि पैदा करती है और खुदरा बाजार में वॉलमार्ट और 100% FDI की घोषणा, उधर ही बढ़ने का कदम। इसी तरीके से सिंचाई साधनों में अभी जो बिजली है उसका पूरी तरीके से निजीकरण किया जा रहा है और 90,000 करोड़ की जो रियायत अभी दी गई है इस 20 लाख की घोषणा में डिस्कॉम के लिए, वो इन्हीं कंपनियों को राहत पहुंचाने के लिए है। इन्हीं कंपनियों के लिए राहत दी जा रही है, उसके लिए किया गया है। और अब तीसरा कदम जो मोदी सरकार ने अब उठाया 3 जून को, खेती में ठेका खेती को कानूनों को बनाने का कदम है। उसके लिए कृषि जमीन को कंपनियों को पट्टे पे देने का कानून बनाने की घोषणा की गई है। इसका मतलब है, आप जानते हैं, बहुत कम लोग हालांकि जानते हैं कि आजाद भारत में सबसे पहला जो कानून भूमि संबंधी कानून था वो 1948 में बनाया गया था। चूंकि विदेशी कंपनियां हमारे देश में किसानों से ठेके पर खेती कराती थी, अफीम की खेती, नील की खेती, उनका मनमाना शोषण करती थी, अंतर्राष्ट्रीय मंडी में उस सामान को बेचती थी। भाइयों, मोदी सरकार ने अब तीसरा बड़ा फैसला कृषि जमीन से संबंधित किया है और वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए कानून बनाएंगे। यानी अब किसान खेती नहीं करेगा, कंपनियां खेती करेंगी, इसके लिए कानून बनाएंगे। आप जानते हैं हमारे देश में सबसे पहला भूमि संबंधी कानून 1948 में बना था। अटल सरकार ने इसको खत्म कर दिया। उसके तहत विदेशों से आने वाली कंपनियां निजी कंपनियों को कृषि जिंसों में, कृषि खेती में, यानी खेती की जमीन में ठेके पर लेकर या खरीद कर खेती करने से मनाही थी, रोक लगा दी गई थी। उसको अटल सरकार खत्म कर गई। अभी मोदी सरकार ने बहुत प्रयास किए हैं जमीन से सारे कानूनों को हटाने के, सीलिंग कानूनों को खत्म करने के, दूसरे किसानों की सहमति के कानून को खत्म करने के लगातार प्रयास करते रहे और अब 3 जून को उन्होंने ये राष्ट्र विरोधी काम कर दिया है, फैसला ले लिया है। विदेशी कंपनियों को और यहाँ के निजी कंपनियों को खेती में खुलकर खेलने के लिए, कृषि जमीन को कब्जाने के लिए खुला छोड़ दिया है। ठेका खेती के बारे में आगे फिर कभी बात करेंगे विस्तार से। आज हमें ये जानना चाहिए कि अगर ये नीतियाँ लागू करने में सरकार ये सफल हो गई, जो हो चुकी है, जिसका उम्मीद है कि अब ये कामयाब होने जा रहे हैं, देश की तबाही का इससे बड़ा कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। इसलिए तमाम किसानों को, तमाम व्यापारियों को, तमाम उपभोक्ताओं को, तमाम मजदूरों को एकजुट होकर इसका विरोध करने की ज़रूरत है, या फिर अपनी पीढ़ियों के बारे में हमें ये गारंटी करनी पड़ेगी कि वो मोदी के इस बनाए रास्ते पर चलकर तबाही की तरफ जाएं, या फिर एक स्वाभिमान की तरीके से हमारी पीढ़ियां जी सकें, आत्मनिर्भर देश का निर्माण कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।